राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। लोकसभा चुनाव से पहले जहां देश भर में अलग तरह की मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग चुनावी मौसम का फायदा उठाकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, तो अब मध्य प्रदेश से कुछ अलग मांग उठी है और ये मांग है आसाराम बापू को जेल से रिहा करने की। दमोह में आज धार्मिक संत आसाराम बापू के अनुयायी सड़कों पर आए और सैकड़ों की संख्या में आसाराम बापू के समर्थन में लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। एक रैली दमोह की सड़कों पर निकली और मांग की गई कि आसाराम बापू को जेल से रिहा किया जाए। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां भी शामिल थीं। रैली निकाल रहे लोगों का कहना था कि अयोध्या की राम जन्मभूमि में भगवान राम की प्रतिष्ठा तो कर दी गई, लेकिन जिन संत ने घर घर में राम को पहुंचाया, उन आसाराम को 11 सालों से सलाखों के पीछे डाले हुए। बापू के अनुयायी बताते हैं कि मौजूदा दौर में जेल के भीतर उनकी स्थिति ठीक नहीं है, अल्सर से पीड़ित हैं और गंभीर रूप से बीमार। भक्तों का दावा है कि वे निर्दोष हैं, लेकिन सरकार अब अत्याचार कर रही है। आसाराम समर्थकों के मुताबिक दमोह से शुरू हुई इस मांग के साथ अब पूरे मध्य प्रदेश में 10 तारीख को रैलियां निकाली जाएंगी। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी बापू को रिहा करने की मांग के साथ आंदोलन होंगे। जो हमारे भाई आगे आ गए हैं, उनसे प्रार्थना है वो बहनों की। मैं डॉक्टर तुलसा ठाकुर हूँ। मैंने सन 1996 में बापूजी से दीक्षा ली थी और मैं जुड़ी हूँ उनसे सन 1990 से, और मेरी बहुत श्रद्धा है उनके प्रति। और मैं आज ये जो रैली निकाली जा रही है वो उनके न्याय के लिए है। इतने दिन हो गए, 11 वर्ष हो गए उनको जेल में। एक साजिश पूर्वक एक केस बनाया गया और उस केस के तहत उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनको आज तक कितनी बार आवेदन हुए जमानत के लिए, पैरोल के लिए, तो जमानत भी नहीं मिल रही है उनको आज तक, और ना उनको पैरोल मिली, जबकि वो अभी इस समय बहुत गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। उनको 3 ब्लॉकेज हैं हार्ट में, 99%, 70%, 90% इस प्रकार से, और उनको अल्सर से ब्लीडिंग भी हो रही है। अभी उनका हीमोग्लोबिन परसेंटेज बहुत कम हो गया था, लगभग 4 ग्राम %। उनको अभी 7 पॉइंट जो है ब्लड भी लगाया गया है। इतने गंभीर स्थिति होने के बाद भी गवर्नमेंट जो है उन पे कोई ध्यान नहीं दे रही है और उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। कम से कम यदि उनको रिहा नहीं किया गया है तो उनको जमानत तो मिलनी चाहिए। जमानत नहीं मिल रही तो पैरोल मिलनी चाहिए, तो ना उनको जमानत दी जा रही है ना उनको पैरोल दी जा रही है, इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद। और उन्होंने हमेशा जो है आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिया है और वो चाह रहे हैं आयुर्वेद का ट्रीटमेंट, लेकिन उनको जबरदस्ती की जा रही है, नहीं एलोपैथी में ही मतलब आप रहो। तो हम लोग ये चाह रहे हैं, इसीलिए यात्रा निकाली जा रही है कि उनको रिहा किया जाए ससम्मान, क्योंकि एक तो उनकी उम्र 86 ईयर्स हो गई है। दूसरी बात ये कि ये केस ही झूठा है, क्योंकि जो लड़की ने रिपोर्ट की है वो घटना कभी की बता रही है और 5-7 दिन के बाद उसने रिपोर्ट की है, जाके कहाँ, दिल्ली में। रिपोर्ट करनी थी तो तुरंत रिपोर्ट होनी चाहिए थी ना, और वहीं जोधपुर में होनी चाहिए थी। साजिश का जो पर्दाफाश यहीं से होता है, लेकिन इसके बाद भी जो है केस बन गया। केस बनाने के बाद जो उनको जेल में डाल दिया गया। हम उनकी रिहाई चाहते हैं ससम्मान। अभी ये न्याय यात्रा निकाली है, बापूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनको 11 साल से पैरोल भी नहीं मिल रही है, जमानत भी नहीं मिल रही है, और जबकि वो निर्दोष हैं। उनके ऊपर फर्जी केस बनाया गया। अपना लड़की के आरोप लगाने के साथ साथ 377 धारा लागू नहीं हुई,
जोधपुर पुलिस ने बोला कि उनके ऊपर बलात्कार की धाराएं लागू नहीं होती, उसके बाद में भी बापूजी को 11 साल से जेल में रखा गया है। अभी ये न्याय यात्रा संपूर्ण मध्य प्रदेश में 10 तारीख को निकल रही है और दमोह में राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन कलेक्टर महोदय को अभी 3 बजे सौंपने जा रहे हैं। और इसके अलावा जयपुर में भी निकली है यात्रा, चंडीगढ़ में भी निकली है, पूरे भारत में निकल रही है। बापूजी को शीघ्र रिहा करने के लिए ये न्याय यात्रा चल रही है। क्या नाम है? सुंदरदास बसंता। आज हम सभी साधकों ने मिलकर रैली निकाली है बापूजी की शीघ्र रिहाई हेतु। हमारा शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि वो सत्य की जांच करें। वो निर्दोष हैं, उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए हुए हैं वो निराधार है और वर्तमान में तो उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है और उनको उनके अनुसार भी मतलब मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही है। इतना अन्याय और अत्याचार हुआ है, तो उस विरोध में हम लोगों ने आज ये रैली निकाली है। और हम लोगों की मतलब ये आपसे अनुरोध है कि मतलब आप भी थोड़ा सा ध्यान दें और मतलब उनकी शीघ्र रिहाई की जाए और ससम्मान उनको वापस लिया जाए, बस यही अनुरोध है। जी, मैं कविता चंदानी। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।